लड़ाई इस बात की है कि पिछड़े अति पिछड़ों का दरअसल मसीहा कौन है। लड़ाई यहाँ अटकेगी क्या? देखिए, उसमें कोई डाउट नहीं है और पूरे देश को मालूम है कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चित्र मसीहा कहें या नेता कहें वो लालू यादव हैं। और ये भी सही बात है। और पर पूरा गुंडा देश- राज की तस्वीर भी सामने आ जाती ये है। देखिए, गुंडा राज और जंगल राज कहते हैं उसको। हाँ, अगर- जंगल राज। अगर बिहार को जंगल राज कहेंगे तो 2002 को देखा जाए तब तो गुजरात दंगा राज है। अगर उस आधार पे पैमाना तय होता है, अगर केवल क्राइम रिकॉर्ड पे देखें तो उस समय भी बिहार से कई राज्यों में ज़्यादा क्राइम थे। हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को देखा है। मामला ये है कि जो लोग अभी तक झुके नहीं भाजपा के राजनीति के सामने, उसमें सबसे आगे लालू जी हैं। और जहाँ तक हमारे बहुत सीनियर सहयोगी हैं केसी त्यागी जी, कांग्रेस के विषय में ऐसे शब्द बोल रहे हैं। 2015 में जो उनको 101 सीट मिली उसमें कांग्रेस का योगदान था, नहीं तो 2014 के आधार पे तो उनके 46 असेंबली ही कंस्टिट्यूंसी उनका क्लेम बनता था। इसलिए कांग्रेस को कहने के बजाय अपने राजनीति के विषय में कहना चाहिए कि वो क्या मजबूरी है कि बार बार बदलते हैं और उन चीज़ों को भी नहीं कह पाते वो जरूरी है। सामाजिक न्याय लालू जी के अलावा कोई नहीं किया बिहार में। जो लोग बैठ नहीं सकते थे किसी के सामने, वो बैठ के बात करें। और वही मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो अध्यक्ष जिसको बनाई है वो आरजेडी जेडीयू से होते हुए भाजपा में गया है। और भाजपा में रूल है कि जो कंटिन्यूअस 10 साल नहीं रहेगा उसको अध्यक्ष नहीं बनाया। क्या मजबूरी है कि उन्होंने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम तक बना तो दिया। ऐसे में संजय, दरअसल जो ये कास्ट कॉम्बिनेशन, इसकी तो हमने चर्चा की, लेकिन गठबंधन की मजबूती, समन्वय किसमें ज्यादा है वो भी तय करेगा ना चुनावी नतीजे क्या आते हैं। उस मामले में एनडीए और इंडिया का कंपैरिजन आप कैसे करते हैं? देखिए, अगर बिहार के मामले में देखें तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत फर्क दिखाई पड़ता है कि गठबंधन के अंदर में उनकी गांठ, चाहे इंडिया के विभिन्न पार्टियों के बीच में गांठ और एनडीए के विभिन्न पार्टियों के बीच में गांठ एक ही जैसी है। अगर मजबूत कहें तो मजबूत है, कमजोर कहें तो कमजोर है। दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, अंतर कहाँ है? आरजेडी के फुटप्रिंट्स क्या इतने हैं कि वो 30 सीटों पर उम्मीदवार मजबूती से उतार पाए? अब सवाल ये भी है एक। हाँ, अब देखिए, मजबूती किसको कहते हैं, सवाल ये है। उतार तो जरूर पाएंगे। मुझे लगता है पुरानी पार्टी है, 15 साल उनका शासन रहा है बिहार में, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें 30 अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे उतारने के लिए। उतारेंगे जरूर, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अब जीतेंगे कितना वो तो समय बताएगा। और यहाँ पर पलटकर ये सवाल बीजेपी के सामने भी मुंह बाए खड़ा होगा क्या? एक अंतर कलह भी होती है और आप यूपी बिहार की राजनीति से वाकिफ हैं। वहाँ पर अंदर खाने भी बहुत सारे खेल चलते हैं। 32 लोगों को तैयार कर दिया गया था कि जाइए कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करिए। 6-6, 7-7 महीने से लोग लगे हुए थे। अब 16 पर ही उम्मीदवार उतरेंगे, तो ये भी एक कोई कष्ट दे सकता है, चिंता दे सकता है। मुझे लगता नहीं। अगर विधानसभा का चुनाव होता तो निश्चित रूप से होता। लोकसभा का चुनाव है और उसमें सीमेंटिंग फोर्स का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो साख है, विश्वसनीयता है, वो है। तो ये चुनाव 19 का भी चुनाव उन्हीं का था, ये भी चुनाव उन्हीं का है। उस जो सफलता 19 में मिली थी उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी, इस चुनाव में भी होगी। लेकिन मैं विनोद जी की बात से सहमत हूँ कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। जिस तरह के नैतिक आचरण की, राजनीतिक नैतिक आचरण की उनसे उम्मीद थी, उस तरह का आचरण बीजेपी से उम्मीद नहीं है। नहीं, बीजेपी नैतिकता के घोड़े पे ही सवार है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ। ना ऐसा कोई दावा कर रहा हूँ। हाँ। बीजेपी से नैतिकता की उम्मीद नहीं थी, नीतीश कुमार से थी। जिस तरह की उनकी राजनीति थी। युवाओं का जो फैक्टर है वो कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं बहुत सारे, और 18 से 24 वाला, और उसको टारगेट करने की तेजस्वी और राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं। युवा न्याय, वो 5 गारंटी, आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, 8,500 रुपये देंगे। क्या युवा फैक्टर को हमें अंडरलाइन करते रहना पड़ेगा अगले 2 महीने दिबांग? ज़रूर अंडरलाइन करना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा इससे आपसे डिफर करता हूँ। मेरे ख्याल से अब राहुल गांधी को युवा की श्रेणी में न डालें। हमारे पास तेजस्वी जैसे लोग हैं। ज़रूर एक आध युवा और होंगे मेरे अगल बगल जो इससे असहमत होंगे, उसकी मुझे युवा मानना चाहते हैं। जी, पर मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 2 साल बड़े पर मैं अपनी बात कर हम उसी उम्र के हैं, तो हम तो युवा हैं। चलिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव युवा हैं वो उससे जुड़ते हैं, और दूसरा युवाओं में ये जो एक बात ला रहे हैं कि एमवाई पर ज़्यादा, यादव ज़्यादा आइडेंटिटी पर नहीं है, वो आइडेंटिटी को क्रॉस करना चाहते हैं।
और युवा होते हुए वो उसमें मदद करता है। दूसरा जो वो मुद्दा उठा रहे हैं वो भी युवाओं का है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं सबसे ज्यादा जोर शोर से। आप देखिए जब लालू यादव जब प्रचार किया करते थे तो बेरोजगारी वगैरह इस तरह के मुद्दे उतने नहीं आते थे। एमवाई पर पूरा चुनाव चलता था, एमवाई के इर्द गिर्द लामबंद किया जाता था लोगों को। अब ऐसा नहीं हो रहा है। एक जो बदलाव दिखाई दे रहा है आरजेडी में वो साफ दिखाई दे रहा है, उसका उनको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ भी होता दिखाई देगा। युवाओं के अलावा हम आधी आबादी को कैसे भूल सकते हैं, और महिलाओं में ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि नीतीश कुमार का भी अच्छा खासा ट्रैक्शन है। 2010 में जो उन्होंने अप्रत्याशित बहुमत हासिल की थी वो जो कन्याओं के लिए काम किए थे, उसके बाद बहुत कम किए, पर वो रिमेम्बरेंस अभी बाकी है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।